नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2022-23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे आके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आइए। गैस सुशांत 100 घंटे 100 पुस्तकों को बांधने का एक कार्य 20 घंटे में कर सकता है। सुसान और प्रगति साथ मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तकों को बांधने का कार्य कर सकती हैं, तो प्रगति अकेले 60 पुस्तक बांधने का कार्य कितने समय में करेंगी? अच्छा बताओ। अगर मैं सुसान की क्षमता की बात करूं तो अगर 100 घंटे लेता है अगर 100 पुस्तकें बांधने 20 घंटे लेता है तो 1 घंटे में कितनी करेगा? 20 × 5 = 100, यानी 5 आ जाएगी सुशांत की क्षमता। और सुशांत प्लस प्रगति, ये दोनों क्या करते हैं 80 पुस्तकें बांधती है 600 घंटे में, तो इनकी क्षमता निकालूंगा। देखो, 0 से 0 कट जाएगा और ये आएगा 15/2, यानी 7.5 बोल सकता हूँ। अब बताओ, इन दोनों की मिलकर 7.5 है, सुशांत की अकेले 5 है, तो मैं बोल सकता हूँ प्रगति की 2.5 आई होगी, मतलब 5/2 आई होगी। भाई इतनी बात तो समझती हो ना। और 60 पुस्तकें बांधनी है प्रगति को, तो बस 5/2, तो 5 से 12 बार, और 12 दूनी 24 घंटे, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। एक शहर की जनसंख्या पहले 2 वर्षों में 2% बढ़ती है, 2% बढ़ती है, और फिर तीसरे वर्ष 4% की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 625,000 है, तो 3 वर्ष बाद जैसी जनसंख्या कितनी होगी? देखो, 625,000 जनसंख्या है, पहले 2 वर्ष बढ़ रही है, तो 51/50, फिर 51/50 हुई होगी, 51/50, और फिर 4%, मतलब 1/25 पे 1 घटेगी, तो 24/25 रह गई होगी। इतनी बात समझते हैं सर? बिल्कुल सही बात। 0 से 0 पचम 25 से ये जाएगा 25 बार, और 2 0 से दो जीरो चले जाएंगे। ठीक है भाई। अब देखो, 25 से 25 खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो, 51 का स्क्वायर क्या होता है? 2601 होता है। कितना होता है? 2601 × 24। तो आप देखेंगे यूनिट डेट 4 होना चाहिए, 4 एकम 4, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। देखो, 4 एकम 4 0, 4 × 24 असलई 2, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, गुणा 2 एकम 2, तो लास्ट में 24 आ रहा है। 0 का 0, लास्ट में 4 भी आ रहा है, फिर 2 × 12, तो फिर लास्ट में आना चाहिए 2 4। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसकी भुजाओं की लंबाइयों का योग 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अगर आपको पता हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है डेल्टा अपॉन अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। भैया, ये भुजाओं का योग जो दे रखा है वो पेरीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? अर्ध परिमाप 30 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 8 रेडियस है, बटे एरिया मुझे निकालना था, ये 30 दे रखा है, 3 × 8 = 24, यानी 240 मेरा आंसर हो गया। बोला, रीता और गीता आय क्रमश 1600 2400। गीता की आय, गीता कौन सी है? दूसरी वाली। गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो, 4 × 16, 4 × 24, यानी 2 और 3, तो कितनी अधिक है? 1 कितने पर? 2 पर, 50%। आपका आंसर आ जाएगा। इसका चौतरफा निकालो। देखो, अगर आप समझदार हैं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे, 3/2 बराबर x अपॉन और 1/4। अगर ये आपने नहीं कर पाया तो दोस्त देख लेना अपने हिसाब से, है ना। 0 6 x की वैल्यू 1/6, ये आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, पहले रेशियो निकाल दो, तो आ जाएगा 3 और 7। आपको अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 5। बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों घटाकर 2 से डिवाइड, यानी 2। अब देखो, 5 चौको 20 और 3 दूनी 6, तो ये 26 आ जाएगा। इसको 5 चौको 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आ जाएगा, काटेंगे 13, रेशियो 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 2000 के स्थान पर 1600 ग्राम का वैन उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। देखो, 1600, 2000 की चीज़ को 1600 में देता है, तो 2 0 से 2 0, 4 चौक 16, 4 पंच 20, तो 4 पे 1 का लाभ, यानी 25%। अब देखो, एबीसी एक कार्य को 15, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम होने से 1 दिन पहले कार्य छूटता है, बी 2 दिन पहले कार्य छूटता है। दोनों की संख्या ज्ञात करें जो पूरे कार्य को करने के लिए आवश्यक है। देखो, एलसीएम मान लो 60, टोटल काम 60 मान लो, तो 15 चौको 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, ये तीनों की क्षमता आ गई। ठीक है भाई। 1 दिन पहले छुड़ रहा है, छुड़वाओ मत, डायरेक्ट जबरदस्ती करवा लो, तो 4 काम करेगा, 1 दिन और करता दो। और बी 2 दिन पहले छुड़ रहा है, अगर 2 दिन और काम करता तो 68 काम करते हैं, 4 काम और कर देते हैं, टोटल काम हो गया 68। अब बोला है कि दिनों की संख्या ज्ञात करें जो पूरा कार्य करने के लिए आवश्यक है। अब तो तीनों काम करेंगे ना, क्योंकि छोड़ने वाला काम अपन ने पहले ही करवा लिया। तो 4 2 6 3 9, तो 68/9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 250 मीटर और 400 मीटर की लंबाई 2 ट्रेनें 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं। यदि वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे डैश मिनट में एक दूसरे को पार करेंगे। देखो, आप जानते हो स्पीड तो हमेशा डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है, तो ये 625
कितनी हो जाएगी, 650 हो जाएगी, सॉरी 650 बटे स्पीड कितनी आ जाएगी, दोनों घट जाएगी, तो 10 इंटू इस मीटर पर सेकंड में नहीं, 5 इंटू 18, ये सेकंड में आंसर निकलेगा, लेकिन अपन को चाहिए मिनट में, तो 60 से कर देंगे डिवाइड, खत्म सवाल। देखो 5 से कर लो 13 बार, है ना, 13 पंच 65, 130 चला गया, जीरो से जीरो उड़ा दो, 13 जी बच गया, और 36 18 और 6 दम 60, तो 13 39 बटे 10 यानी 3.9, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो बोला है कि एक दुकानदार ने 20 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने 80 किलो गेहूँ 22 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 किलो गेहूँ 21 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा। इसके अलावा उसने 40 किलोग्राम चावल 95 रुपये किलोग्राम से और 60 किलोग्राम 90 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा है। 100 दिन में उसका लाभ बताओ। देखो दोस्त, पहले बताओ चावल खरीदा गेहूँ खरीदा 20 रुपये किलो, है ना, 80 किलो यहाँ बेचा है और 20 किलो यहाँ, मतलब 20 किलो चावल मतलब 2000 का चावल खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा वो बताओ भाई। 100 किलो चावल 20 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये का आया होगा, ठीक है। अब बेचा कितना है गेहूँ को, गेहूँ की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी, है ना। तो देखो पहला बेचा है 80 किलोग्राम, तो क्या बेचा है 22 की रेट से, तो 80 किलोग्राम बेचता है 22 की रेट से, तो देखो जीरो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 60 में, ठीक है। अब अगर देखो फिर उसने 20 किलोग्राम कितने का बेचा, 21 की रेट से, 21 की रेट से 20 किलो बेचा, तो 420 का और बेच दिया होगा। तो आप बोलेंगे तो देखो टोटल जो आ जाएगा ये आएगा जीरो, 6 2 8 7 4 11 और 2, 2180। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 2000 में खरीदा 2180 में बेचा है, तो 180 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। समझ गए मेरी बात सर, बिल्कुल सही है। तो यानी बोल सकता हूँ कि गेहूँ गेहूँ टोटल गेहूँ की बिक्री में उसे 180 रुपये का लाभ मिल गया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब बात करते हैं चावल की। चावल खरीदा था, देखो दोनों ही चीज़ें 100 100 किलो खरीदी हैं, तो चावल खरीदा कितने का था, 880 रुपये से, तो 100 किलो चावल 8000 का खरीदा होगा। सर बिल्कुल सही बात है। अब देखना मेरी बात को, बोला है कि चावल बेचा बेचा कैसे। अब बोला है इसके बाद 40 किलो चावल 95 रुपये के हिसाब से, 40 किलो चावल जो है 95 रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो जीरो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, नहीं 4 नम 36, 36 और 2 38, ये बात है ना। जीरो, 4 20, हाँ सिलाई 2, 4 नम 36, 36 2 3800 रुपये के यहाँ बेचा। फिर 60 किलो चावल 93 रुपये से बेच दिया, तो 60 किलो कितने रुपए के, 93 रुपये से। तो देखो जीरो, 36 18, हाँ सिलाई 1, 6 54 1 55, नहीं बोल सकता हूँ 3800 रुपये यहाँ, 3800 और ये आपका 5000 5580, तो जीरो, 10 में से 8 गए 2, नहीं सॉरी 8, 8 5 13, 5 3 8 1 9, तो 980 रुपये यहाँ। तो बोल सकता हूँ देखो, तो यहाँ 8000 का खरीदा था, तो ये 9380 बेचा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1380 का लाभ यहाँ हो गया। तो देखो टोटल लाभ कितना होगा, 1380, ये जीरो, 8 8 16, 4 1 5 और 2 1, ये आ गया 1560, ये मेरा लाभ हो गया टोटल, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्यंजक x² - 3 9y² का मान बताओ जब x 2.5 है और y 0.5 है। एक बार बताओ, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा तुमको, x + 3y और x - 3y का। देखो x कितना है 2.5, मतलब बोल सकता हूँ 5/2, प्लस y कितना है 1/2 बोल सकते हो, तो 3/2 आ जाएगा। तो 5 3 8, 8 और 2 कितना आ जाएगा 4, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, तो 4 आ गया। और सेम चीज़ यहाँ करनी पड़ेगी, बस माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से 4 - 1, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो 4 - 1, तो 4 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2% कम करने के बाद एक डाइनिंग सेट का लागत 17,440 है, इसका अंकित मूल्य बताओ। देखो यानी मैं बोल सकता हूँ कि 98/100 की जो वैल्यू है ना, वो 17,640 रुपये है। तो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 14 7 98, 14 1 से कट रहा है क्या, कि 7 से देख लो, 7 दूनी 14, 3 7 5 35 कट रहा है, तो देखो 14 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यहाँ 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे 3, 7 पंचा 35, एक बचा 7 दूनी 14, फिर से 14 से कट रहा है क्या, 7 से ही काट लो, 7 1, हाँ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, तो 7 3 21, 7 6 42, ये जाएगा 180 बार, तो बस 180 का 2 जीरो और लगा दो, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, दो शहरों ए और बीच की दूरी 80 किलो 800, एक ट्रेन ए से बी 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 40 रुपये प्रति घंटे की चाल से ए पर वापस आती है पूरी यात्रा के दौरान,
औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल पूछा, इसका कोई काम ही नहीं है, हटाओ उसको। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, 2 × 60 × 40 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 6 दूनी 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48 किलोमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। 3 ठोस जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 है कि एक नया घन बनाया, नए घन में पिघलाया जाते हैं, नए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। देखो एक नया घन बनाया जाता है इन तीनों से, तो इन तीनों का जो आयतनों का योग होगा वो बड़े बड़े वाले आयतन के योग के बराबर होगा। तो सही है। तो पहले इनका आयतन निकालो, तो 27, 64, 125 है ना। क्यूब करेंगे ना, एक क्यूब होता है ना। तो 7, 4, 11, 5, 16 और 6, 2, 8, 10, 11, 1, 216 है ना। तो देखो आप बोलेंगे तो ये किसका है, ये 6 का है। और तो ये भुजा कितनी आ गई, 6। और को क्या बचा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 × a², ए कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 6 करेंगे कितना आएगा, 216 ही आएगा। ये मेरा आंसर। ठीक है। मतलब एक उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है, 400 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन अन्य उम्मीदवार 78% अंक प्राप्त किए, उत्तीर्ण अंक से 38% अधिक प्राप्त करता, तो अधिकतम अंक क्या है। अब सुनो जरा, एक बात को समझाओ। अगर मैं ये बोलूँ कि कोई व्यक्ति है, इसको 50% मिले, तो 50% मिले, अगर इसको टोटल इसको 100 अंक कम रह गए, अगर 100 अंक और मिल जाते तो ये उत्तीर्ण हो जाता। सर बिल्कुल सही बात है। अब एक बात को समझाओ। अब देखो दूसरे वाले को 78% मिले कि नहीं मिले। अब तो सर बिल्कुल सही बात है। और ये क्या है, ये जो 78% है ना, वो उत्तीर्ण अंक से 100%, 30% अधिक है। तो उत्तीर्ण अंक तो ये वाले हैं जो अपन ने बोले थे, है ना। इससे कितना अधिक है, 30%, यानी 130/100 होंगे। और ये वैल्यू बराबर रही होगी। सर बिल्कुल सही बात है। देखो 0 से 0 खत्म कर दो, तो 13 × 78, 6% हो गया। तो ये बोलेंगे, अपन बोलेंगे ये हो जाएगा 60%। कितना हो जाएगा, 60%। वही बचा 50% प्लस 100। यहाँ से 10% की वैल्यू निकालेंगे तो 10% की वैल्यू आ जाएगी 100। और 100% की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 जीरो और लगा दो, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। 1000 आएगा, सॉरी। और नकद में सेल फोन खरीदने पर 7.5% की छूट देता है। सेल फोन का चिन्हित मूल्य 18,000 रुपये है। तो इस लेन देन में छूट का मान बताओ। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 18,000 का 7.5% निकालना है, तो यहाँ पे परसेंट के 2 जीरो आते हैं, 1 जीरो और आ जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो, तो 18 पंचे 90, हासिल आई 9, 18 चक 18 पंचे 90, 18 चक्के 108, 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 126, 126 और 9 135, तो 1350 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 से ब्याज की दर बताओ। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ब्याज का अंतर बराबर प्रिंसिपल 18,000 और रेट का स्क्वायर कर देते हैं। रेट R/100 होता है, वैसे R/100 का स्क्वायर करते हैं। तो देखो ये R² हो जाएगा और 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो यहाँ लग जाएंगे। ठीक है। देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो निबट जाएंगे। 18 चौक 72, ठीक है, 40 बार ये जाएगा, तो ये जाएगा 400। 400 का स्क्वायर हटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हुआ है। ठीक है। एक व्यक्ति स्थिर 9 किलोमीटर की चाल में नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर की चाल से बहने वाली धारा में उसे एक स्थान पर पहुंचने में, वहां से मूल स्थान पर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो बताइए मूल स्थान से वहां से की दूरी कितनी है। मान लेते हैं मूल स्थान की जो दूरी है x है। अब बताओ जब वो धारा के साथ जाएगा, तो धारा के साथ तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 9 4 13 हो जाएगी, प्लस जब वापस आएगा तो स्पीड तो घट जाएगी क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में आएगा, तो स्पीड हो जाएगी 5। और बराबर कितना टाइम लग गया, 9 घंटे। तो आप बोलेंगे यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 13x, तो ये आ जाएगा 18x बराबर 13×5 = 65 बराबर 9। 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 65/2 करेंगे तो ये आएगा 32.5। समझ गए मेरी बात। सब बिल्कुल सही बात। मतलब 175 रुपये प्रति कमीज की दर से 3 कमीज और 250 रुपये प्रति पतलून की दर से 6 पतलून खरीदी। सभी कपड़ों का औसत मूल्य बताओ। देखो 175 की रेट से 3, 17 थी 51 और 53 15, तो मतलब 525 की तो ये खरीद ली कमीज, 3 कमीज आ गई। और 250 चक्कर 150, मतलब 1500 रुपये ये हो गए। तो कुल मिला के उसके जो रुपये खर्च हुए वो जाए 20 25। ठीक है भाई कि नहीं हुए। सर बिल्कुल सही बात है। कपड़े कितने हो गए, 3 और ये 6 9, तो 9 से काट दो, 9 से कट रहा है। देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंचा 45, 225, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो -9, माइनस माइनस 18, 18 2 20, 20 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30,
20, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 20। अब देखो यहाँ से 10 काटेंगे तो कितनी हो जाएगा, 10 बार, ये आएगा 30। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पेपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।